थैंक यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आवाज कम आ रही, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। अब थोड़ा लग रहा, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री राम, ओम मजा, जय जय श्री राम। गुड, वेल, उम्मीद है कि आप लास्ट तक यही जोश रखोगे। थैंक यू अगेन। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, and grand welcome to all of you this very, very special day, because we all are celebrating 4th anniversary of Root Pure. Are you excited? तो तालियां भैया ढंग से होनी चाहिए। Friends, my name is Ishwari Dutt. Today I will be a host to this very, very special day. Are you excited, guys? Are you excited? मजा नहीं आया, इधर से आवाज नहीं आ रही, शहर का नाम लेना पड़ेगा क्या? हेलो, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? ये उधर बालकोनी वाले, आर यू एक्साइटेड? नहीं, मजा नहीं आया। उबलते हुए खून की रवानी है रूट प्योर। हेलो, उबलते हुए खून की रवानी है रूट प्योर। भारत देश के युवाओं की जवानी है रूट प्योर। उबलते हुए खून की रवानी है रूट प्योर। भारत देश के युवाओं की जवानी है रूट प्योर। अरे सोया था जो हिंदुस्तानी अब तक, सोया था जो हिंदुस्तानी अब तक, उसके जाग उठने की कहानी है रूट प्योर। अभी भी मजा नहीं आया। हेलो, मजा नहीं आ रहा साथियों। ये जो मजा नहीं आ रहा, ये बहुत पुरानी कहानी है। हमारा जो लीडर होता ना, तो जब वो आगे ट्रेनिंग लेता है, बात करता है, तो दो बातें उसके पास होती हैं। पहली बात, यस और नो, यस और नो, तब लोग बोलते हैं। और दूसरा बोलता, बजाइए ताली, ठोको ताली, जोरदार ताली। ये मजा नहीं आता इसमें। अरे माल पक्का होगा तो तालियां खुद ब खुद बजाएंगे, यस और नो। माल पक्का है या कच्चा? पक्का है या कच्चा? असली है या नकली? तो भैया नकली मत बनाओ। और ये आदत ना, इसका माइंडसेट ऐसे हो जाता है तालियों का, कि वो जब सिल्वर बना था, सिल्वर से लेकर के जब तक वो टोपाया जाता है, एमरल्ड आता है, तो उसके दिमाग में तालियों का ऐसा माइंडसेट बैठ जाता, जहां जाता वो, और थोड़ा लोग हंसे, वो बोलता तालियां बजा दो। ऐसी हमारा एक, मेरी टीम में एक लीडर है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और नहीं लेंगे तो समझ भी आएंगे, तो और चलेगा वो। तो वो क्या थे? वो लीडर बैचलर था। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज गूंज तो नहीं रही? क्लियर आ रही है? थम्स अप दिखाइए अगर क्लियर आ रही तो। ओके, गुल, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। अब ये देखो, मुझे ये बोलना न पड़े कि एक बार जोरदार तालियां, ये बोलना न पड़े पूरे प्रोग्राम के दौरान।
मैं इसकी कहानी बता रहा हूं आपको। तो वो जो लीडर था बैचलर था, और बेचारा जब नेटवर्किंग में आया तो उसने बचपन से ही नेटवर्किंग करी और लीडर बन गया। लीडर बनने के बाद अच्छा कमाने लगा, तो माँ बाप ने बोला इनकी शादी करवा लो। तो शादी करी, और जहां ट्रेनिंग में जाते थे वो दो बात तो बिल्कुल फिक्स थी, यस और नो, और ठोको ताली, बजाओ ताली। आप भी बोलते हैं, और सच भी है, अगर तालियां न बजाई ना तो आगे वाले का बिल्कुल कंपन हो जाता, यार इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, लोग तालियां नहीं बजा रहे। तो इसलिए वो बार बार बोलना पड़ता है, और वो माइंड सेट बैठ जाता उसका, ऐसे ही आदमी हर जगह बोलने लगता। तो क्या हुआ, अब शादी हुई साहब, तो शादी हुई तो वो गया ससुराल गए दुल्हन लेने के लिए। नेटवर्कर था, और दुल्हन लेने के लिए गए। जब दुल्हन लेकर के शादी हुई और दुल्हन लेकर के दुल्हन ससुराल आ रही थी, तो हुआ यूं, जब दुल्हन ससुराल में आती है तो घर वाले पूरे पूजा की थाल लिए हुए स्वागत में बैठते नहीं बैठते, दुल्हन का स्वागत करते हैं। तो दुल्हन आ रही थी और पूजा का थाल लिए हुए सब लोग खड़े थे, और तब तक जो नेटवर्कर दूल्हा था उसने एक गाना गुनगुनाया नई दुल्हन के लिए। क्या गाना था, मेरी आवाज तो वैसी नहीं है बट मैं बोल रहा हूं गाना क्या था। उसने बोला, दुल्हन दूल्हे ने, थाल पूजा कर लेकर चले आइए, थाल पूजा कर लेकर चले आइए। अरे रुको नहीं यार, रुको रुको, थाल पूजा कर लेकर चले आइए, मंदिरों सी बनावट सा घर है मेरा। इतना बोला, दुल्हन थोड़ा शर्माई, फिर थोड़ा बल खाई, और जब थोड़ा बल खाई थोड़ा शर्माई, तब तक नेटवर्कर ने देख लिया पीछे से जो दूल्हा था, बोला सर पगली शर्मा मत, ठोक ताली। तो भाई साहब ये ऐसे हो जाता है कि शादी बेचारा दुल्हन को भी नहीं छोड़ा, वहां भी बोला ठोक ताली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ देंगे आप, साथ देंगे। और साथियों, ताली जो बजाना होता है ना, वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। एक्यूप्रेशर वाले बोलते हैं कि हथेली के बीच में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनको दबाने से हेल्थ मेंटेन होती है, और उनमें से कुछ एक पॉइंट ऐसा होता है जो गलती से 24 घंटे में एक बार भी प्रेस हो गया तो उससे जवानी मेंटेन होती है। यानी कि ताली बजाना जवानी नापने का मीटर है, थर्मामीटर है। और अब अभी भी शक हो रहा। तो साथियों, कभी भी आपको लगे ना कि जवानी पे, अपनी खुद की जवानी पे शक होने लगे कि मैं जवान हूं या नहीं हूं, तो जरा ऐसे करके ताली बजा के देख लेना। ऐसे करके कंपन हो रहा तो बुढ़ापा आ रहा है, और गर्माहट आ रही है तो जवानी कूट कूट कर भरी है। और इतना ही नहीं, जिसकी ताली में जितनी गर्माहट होती है, जितनी गुमक होती है, उसके अंदर उतनी कूट कूट के जवानी भरी रहती है। और अंदर भाई साहब शक होने लगे ना, शक होने, तो ताली बजा के देखना। और आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ ना, अभी मैं बोलूंगा बजाओ ताली, तो पड़ोस में जो बैठा हो अपनी ताली पे ध्यान नहीं देना, पड़ोस वाले की देखना, चेक करना जवानी कितनी है। तो दो लोग ताली बजाएंगे जो अपने आप को समझते हैं बिल्कुल 18 वाली चटक जवानी भरी हुई है, और दूसरा वो बजाएगा जिसको शक है कि है जवानी नहीं है,
तो एक बार जोरदार ताली अपनी जवानी के नाम। पड़ोसी को देखो, ठोको। वाह, भर भर के बैठी हुई जवानी। कपल में कितने लोग आए हुए हैं? कपल में हाँ हाथ। मैं तभी तो बोलूं ये ताली क्यों नहीं बजा रहे। जिसकी बीवी बगल पे बैठी हुई वो बगल में देख रहा और तब ताली बजा रहा। ये गड़बड़ है भाई साहब। अरे जब तक मैं स्टेज पे हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हेलो, बजाओ ताली कपल वाले। हाँ, जब मैं स्टेज से चले जाऊंगा तब की मेरी गारंटी नहीं है भाई। ये देख लेना। और ये कपल पे एक और बात याद आई, हमारे बिजनेस में धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य, और जिसका जितना बड़ा धैर्य होगा वो क्या बनता है उतना जल्दी। हेलो, वो उतनी जल्दी क्या बनता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और उतनी पक्की गारंटी होती है कि ये डायमंड बनता है। लेकिन मैंने दो बात सुनी, कहते हैं जेंट्स से जल्दी लेडीजें इस बिजनेस को क्विट कर जाती है। क्या ये बात सही है? हाथ खड़ा करना इधर वाले। क्या लेडीजें सहमत है इसमें? खाली लेडीज बोले। मतलब धैर्य ज्यादा लेडीजों में होता है या जेंट्स में? पहले महिलाएं बोले, किसमें ज्यादा होता? जेंट्स में। जेंट्स वाले हाथ खड़ा करो। ओके ओके, लेडीजों में धैर्य ज्यादा होता तो लेडीजें हाथ खड़ा करो। नहीं, अलग अलग 50-50 चल रहा। चलो मैं बात बता देता हूं, आप डिसाइड करना कि धैर्य किस में ज्यादा है। माना, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। माना कोई बस है और वो बस दिल्ली से चल पड़ी चंडीगढ़ के लिए। कहां से? दिल्ली से चंडीगढ़। आपने मेरा साथ देना थोड़ा समझाने में। हम चेक कर रहे हैं धैर्य ज्यादा महिलाओं में है या पुरुषों में। और उस बस में सीट नंबर 5 और सीट नंबर 6 पे, 5 पे एक महिला की टिकट है और 6 नंबर पे एक पुरुष की है। और बस चल रही थी और रास्ते में जो पुरुष था उसे नींद आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? नींद आ गई। अब वो नींद झोंके लगते ना, और वो ऐसा लग गया, धीरे से सर चले गया महिला के कंधे में। इमेजिन करें आप अपने को देखें, पहले महिलाओं की बारी, और धीरे से उसका सर गया महिला के कंधे में। अब सर चले गया। अब क्या आप हैं वो, तो क्या एक्शन ले सकते हैं बताओ? कम से कम पहली बार तो डांट जरूर लेंगे कि भाई साहब ये क्या तमीज है, आप ढंग से नहीं बैठ सकते। क्या ऐसा होगा? महिलाएं हाथ खड़ा करो, आप ऐसा करेंगी तो हो गया। हाँ ठीक है, इसको पूरा कर लेता हूं। ठीक है, गुड, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या केस हो सकता है? जा करके सीधे तमाचा मार देगी। तमाचा कितनी महिलाएं मारेंगे? हाथ खड़ा करो। अभी भी है, गुड। तीसरा केस, महिला जाकर के उठ लेगी और पूरी बस को बोल देगी देखो ये आदमी बदतमीजी कर रहा है। इतने कितने करेंगे? हाथ खड़ा करो। बहुत है साहब। अच्छा, चौथा केस क्या आएगा? पुलिस केस तक बात आ जाएगी, थाने में रपट लिखवाओ। ऐसा कितनी महिलाएं करेंगी? गुड। अब जेंट्स की बारी। महिला को आ गई नींद और बेचारा बगल में था जेंट्स बैठा हुआ, और वो नींद आई और वो बेचारी ऐसी हुई टक करके। तो वो पुरुष बेचारा जो है उसकी टिकट थी अंबाला की,
और गाड़ी अंबाला क्रॉस कर गई। भाई साहब का धैर्य देखो, सांस तक नहीं लिया, सुसु नहीं गया, चंडीगढ़ तक साला कंधा। यस और नो, यस और नो। कितने जेन से भाई हाथ खड़ा करो, ऐसा होगा। अंबाला की टिकट थी, चंडीगढ़ पहुंच गया भाई। धैर्य देखो, यही कारण है लेडीजें जल्दी टूट जाती है, डायमंड बनने से रह जाती है, और जेट्स डायमंड जल्दी बन जाता है। धैर्य है। मजा आया? तो साथियों, अब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे लोग नए आए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं यहां क्या हो रहा है। क्यों यहां आए, कौन सी एनिवर्सरी है। तो छोटा सा मैं हमारी जो 4th ईयर एनिवर्सरी का जो टर्नओवर था, क्या क्या हम हैं, हम क्या करते हैं, रूट प्योर क्या है, 4 साल में हमने क्या क्या किया पूरे हिंदुस्तान में, थोड़ा सा एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास आपको बताने जा रहा हूं। आप बीच बीच में तालियां बजाते रहना, माल असली है भैया, बोलना नहीं पड़ना चाहिए। सन 2020 ये वो भयावह दृश्य का दौर था जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से गुजर रही थी। चारों तरफ डर का माहौल था, गली गली मौतों का मंजर पसरा हुआ था। महामारी ऐसे कि सब कुछ अपने आगोश में लेने के लिए खड़ी थी। लोग अपनों को खो रहे थे, जगह जगह अनिश्चित लॉकडाउन था, लोगों की रोजी रोटी बंद हो रही थी, दशकों पुराने व्यापार बंद हो रहे थे या बंद होने की कगार पर थे। सबके सामने 2 समस्याएं बड़ी गंभीर थी, बीमारी और बेरोजगारी। ऐसी विषम परिस्थिति में देश की राजधानी इसी दिल्ली में किसी बंद कमरे में बैठे 3 क्रांतिकारी कुछ अलग ही सोच रहे थे। वो तीनों व्यक्तित्व के धनी, प्रतिभावान, दूरदृष्टि रखने वाले योद्धा लगातार अपने लोगों को बीमारी और बेरोजगारी की समस्या से बाहर निकालने के लिए चिंतन मंथन कर रहे थे। वे लगातार डायरेक्ट सेलिंग के नए अध्याय की रचना में जुटे हुए थे, एक एक पन्नों को खंगाल रहे थे, जोड़ रहे थे। फाइनली ये तीनों क्रांतिकारी इस निर्णय पर पहुंचे कि अगर आने वाली जनरेशन का भविष्य सुदृढ़ करना है, अगर दूर सुदूर बैठे उस फ्रेशर की जेब में उसके काम का उचित दाम पहुंचाना है, तो एक ऐसी मजबूत कंपनी, मजबूत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का निर्माण करना ही होगा जो बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल और फॉर द पीपुल हो। एक ऐसी कंपनी जहां जो डायरेक्ट सेलर की कंपनी हो, ना कि किसी डायरेक्टर की कंपनी। ऐसी नेक सोच को धारण करने वाले उन तीनों क्रांतिकारी योद्धाओं के नाम हैं मिस्टर सुबोध सर, मिस्टर संजय सर एंड मिस्टर परवीन सर। थैंक यू। साथियों, कोविड महामारी के कारण यह काम उतना आसान भी नहीं था। मन में विचार की उपज तो हो चुकी थी, पेपर वर्क हो गया था, लेकिन बाहर निकलना खतरे से भी खाली था। अब लोगों के उज्जवल भविष्य और देश हित के लिए ये तीनों वॉरियर अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कंपनी ऑफिस की तलाश में जुटे हुए थे। साथियों, जहां एक तरफ लोगों के ऑफिस क्लोज हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे तीनों मेंटर ऑफिस की तलाश कर रहे थे। लोग आपको देखकर हंसते थे, पागल भी कहते थे। वहीं हमारे डायरेक्टर बदले में कुछ न कहते, केवल मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें पता था मेरी मुस्कुराहट के पीछे कई वॉरियर खड़े हैं जिनका इतना बड़ा लक्ष्य है, इतने बड़े सपने हैं, जिनके लिए इस कंपनी की नींव डाली जा रही है। वो कोविड के डर से घर बैठने वालों में से नहीं है। वो इस बंद बाजार को गुलजार कर जाएंगे और इस घने कोविड में इतिहास रच जाएंगे। वो अब यूं ही 5 अगस्त 2020 को इस स्वर्णिम तिथि में दिल्ली डीएलएफ टावर में आप सबकी, हम सबकी सपनों की कंपनी बनकर तैयार होगी, जिसका नामकरण हुआ रूट प्योर सक्सेस श्योर।
थैंक यू। और थैंक यू। और आप सभी वॉरियर इस क्षण का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मानो 5 अगस्त को ही धरती आसमान एक कर जाऊं। और हुआ भी कुछ यूं ही, साल के इस भयंकर कोविड काल के बीच में ही कंपनी बहुत सारे सेक्टर के अंदर 50 से भी ज्यादा नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट ले आई। पहले एक साल में मिस्टर अमित मिश्रा जी 50 लाख से ज्यादा, मिस्टर अजीत चौधरी जी 2 आईडी पे 60 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुके थे। ऐसे बहुत सारे लाखों की इनकम कर चुके थे। पहले ही एक साल में रूट प्योर भारत सरकार की सभी गाइडलाइन को हूबहू फॉलो करने वाली कंपनी बन गई। और पहले ही एक साल में कंपनी भारत सरकार की बहुमुखी योजना के अंदर कैशलेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनकर एक साल के अंदर तैयार हो गई। और पहले साल की एनिवर्सरी महामारी के दौरान भी हमने 1000 लीडर्स के साथ रेडिएशन ब्लू के अंदर मनाया। साथियों, दूसरे साल में कदम रखते ही रूट पे और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली 2 साल की 100 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई। 2 साल के अंदर पूरे भारत में 100 से ज्यादा स्टॉकिस्ट खुल चुके थे। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट का कलेक्शन हो चुका था। और दूसरी एनिवर्सरी हमने 5000 लीडर्स के साथ ताल कटोरा स्टेडियम में मनाया। साथियों, थैंक यू, थैंक यू। हमने कहीं नेशनल और इंटरनेशनल टूर भी किए। इस छोटे से सफर में रूट प्योर में हजारों लोगों ने लाखों रुपए की इनकम ली। मैं इसमें बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट पे नाम लेने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। रूट प्योर में काम करते हुए कई लोगों ने कार भी खरीदी। इसमें प्रीमियम कार 1.5 करोड़ की मर्सिडीज अजीत चौधरी सर ने, 60 लाख की मर्सिडीज आनंद तिवारी जी ने खरीदी। मिस्टर जितेश अग्रवाल जी ने रांची शहर में 70 लाख का घर बना दिया। जीत वर्मा ने 1.5 करोड़ का घर सोलेन हिमाचल में। अमित मिश्रा जी ने 6 करोड़ का घर दिल्ली और 3 करोड़ का गोवा में। अब आप लगा सकते हैं कि कितने सारे अचीवर्स यहां से निकले होंगे। इन सब के साथ इस छोटे से समय में हमारी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बेस्ट स्टार्टअप के तौर पे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग का भी अवार्ड मिला। साथियों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथियों, अगर आप भी इन सभी सितारों के साथ मिलकर खुद के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो आइए, रूट प्योर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। आज मुझे सुबोध सर की पहली एनिवर्सरी की वो स्पीच याद आ रही है, जहां से मैंने एक लाइन ली है। सर ने कहा था जब हम कोविड में एनिवर्सरी मना रहे थे कि आज हमने एक कदम पूरा किया, एक दिन 100 कदम भी पूरा करेंगे। दोस्तों, हम रहें या ना रहें, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। और आज ये कारवां इसी प्रकार चल रहा है। और मैं कहता हूं इसी बात पे कि लाखों दिलों की आस है रूट प्योर, लाखों दिलों की आस है रूट प्योर, लाखों लोगों का विश्वास है रूट प्योर। रंग से जो राजा बना दे उस तूफान का नाम है रूट प्योर। तो साथियों, अब इस फंक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने लीडर्स को, जो भी मैंने यहां पर अचीवमेंट लिए हैं कि इतने इतने अचीवमेंट लोगों ने लिए हुए हैं, उन सारे लीडर्स जिन्होंने करोड़ों में इनकम ली, लाखों में ली, उन सबको स्टेज पे वो हमारे गौरव हैं, वो हमारा सम्मान है। आप सब
और हम सब के लिए वो आइडियल है, मेंटोर है। यस और नो? उनका चमक दमक वाला मुखड़ा देखना चाहिए या नहीं? हेलो, उस हीरो को देखना चाहिए या नहीं? देखना चाहिए। वो पथ प्रदर्शक, वो गाइड लाइनर, वो अपलाइन, उसे स्टेज पे बुलाना चाहिए या नहीं? तो साथियों, इस सीरीज में सबसे पहले हम कॉल करना चाहते हैं एमरल्ड लीडर को। एमरल्ड, और एमरल्ड वो लीडर होते हैं जिनके पास कम से कम 1250 लोगों का नेटवर्क, वो भी फुल सेल का नेटवर्क को वो डील करते हैं, लीड करते हैं। उन्हें डायरेक्ट सेलिंग में बैकबोन भी कहा जाता, बैकबोन ऑफ नेटवर्क। ये सारे वो लीडर होते हैं जिन्होंने लगभग 12 लाख से ऊपर का अचीवमेंट ले चुके होते हैं। इन्हें एमरल्ड कहते हैं। और मैं इन सभी एमरल्ड को कहना चाहता हूं, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। मेरा एमरल्ड पसीने से नहाता है, इसीलिए वो डायमंड बनता है, लीडर बनता है। तो साथियों, एक एक करके मैं नाम लूंगा और वो सारे एमरल्ड लीडर प्लीज स्टेज पे आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, अब यहां पर आपने डायमंड देखे, प्लेटिनम देखे, एमरल्ड देखे और बहुत सारी चीज। कुछ आपको लग रहा होगा कि अभी भी कुछ रह गया, यस और नो? लग रहा है। और साथियों, वो सब चीजों के लिए मैं खुद को सक्षम नहीं समझता हूं। और आगे अब क्या होने वाला है, हमारे उन लीडर्स को बुलाने के लिए, उन अचीवमेंट्स को बताने के लिए हमारे बीच में हमारे फाउंडर ऑफ रूट प्योर मिस्टर सुबोध सर मौजूद हैं। और मैं उन्हें इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि अपनी आभा से इस जीवन को सार्थक कीजिए। सर, अपनी आभा से इस जीवन को सार्थक कीजिए। हमारी छोटी सी सफलता को और विस्तृत कीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ। अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें पुरस्कृत कीजिए। तो प्लीज वेलकम, आप सबकी तालियों के साथ स्वागत, हमारे फाउंडर ऑफ रूट प्योर श्री सुबोध सर। और क्रिकेट में ग्राउंड का, करेंसी में पाउंड का बड़ा महत्व है, क्रिकेट में ग्राउंड का। और ऑडियंस में तालियों के शोरगुन का होना बहुत जरूरी है, यस और नो? साथियों, ये था सर का एक शानदार सा प्रोमो, और जिसमें बहुत सारी बातें तो थी ही नहीं। एक सर ने लगभग आधी दुनिया तो यहां से घूम चुके हैं। दुबई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। दुबई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। मेरे को तो कुछ नाम तो सर उल्टे पुल्टे ही लिखे होंगे मैंने, आप करेक्ट कर लेना। दुबई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क हो। मतलब मैं तो बोलता हूं अगर कोई यहां है तो वो इसको लाइव चलाएं कि डायमंड कैसा होता है, लोगों का डायमंड और हमारा डायमंड। मेरी इन 4 लाइनों में सुने आप, कहां कहां सर गए। 4 साल तो कंपनी को हो रहे हैं, और हुआ क्या? दुबई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क हो, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर या वियतनाम हो, नीदरलैंड, एस्टोनिया, लैटविया या फिर फिनलैंड हो, स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया, श्रीलंका या सिंगापुर हो, कंबोडिया, स्लोवाकिया,
हो रूट प्योर का झंडा फहराया है, होंगे ऐसे वैसे डायमंड, क्या कोई अमित मिश्रा जैसा है? होंगे ऐसे वैसे डायमंड 4 साल में, क्या कोई अमित मिश्रा जैसा है? 6 करोड़ी बंगला दिल्ली, देखा ना आपने? 6 करोड़ी बंगला दिल्ली, 3 करोड़ी गोवा है। यस और नो? अरे उत्साह नहीं दिख रहा भाई, कल तुमने भी तो बनना है। अब तक तो ऐसा मतलब जंप मार के छत फाड़ के निकल जाना चाहिए था। सब लोग डायमंड बनने आए नहीं? आए नहीं? 6 करोड़ी बंगला दिल्ली, 3 करोड़ी गोवा में, एक कुबेर महल दिखता, दूजा मैदान नौसा भव्य। एक कुबेर महल सा दिखता, दिखा नहीं दिखा? दूजा मैदान नौसा भैया। होंगे ऐसे वैसे डायमंड, होंगे ऐसे वैसे डायमंड, क्या कोई अमित मिश्रा जैसा है? यस और नो? 20-30 देशों को नापा, 20-30 देशों को नापा, पूरे भारत में जो छाया, होंगे ऐसे वैसे डायमंड, क्या कोई अमित मिश्रा जैसा है? 38 मास दिवस भर में, 38 मास दिवस भर में 5 करोड़ कमा इतिहास रचा, होंगे ऐसे वैसे डायमंड, क्या कोई अमित मिश्रा जैसा है? तो आप सबकी गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ आप सभी लोग प्लीज स्टैंड अप फ्रॉम योर सीट एंड बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। प्लीज वेलकम आवर ओनली ऑन ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटर्स, हम सबके अपलाइन, हम सबके मार्गदर्शक, पूरी भारत की रूट प्योर इंडस्ट्रीज के लिए एक छाप, एक मिसाल, इकलौता ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर अमित मिश्रा सर। जोरदार तालियां। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? अरे दीवानो यार, इतना जोश अमित सर का, इतना जबरदस्त, इतना बिंदास, ये अचीवमेंट, बोलते भी ऐसे हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि जितने भी आपने देखे होंगे डिफेंस पर्सन, जितने भी लोग होते हैं कमिटेड होते हैं और जहां हाथ डालते हैं उसको करके दिखाते हैं। ऐसा कितने लोग मानते हैं? मानते हैं। और जितने भी आपने देखे होंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे ज्यादा रेशो है सर, है कि नहीं है सर? है नहीं है? सबसे ज्यादा रेशो है डिफेंस पर्सन का। मैं भी डिफेंस हूं इसलिए तारीफ कर रहा हूं। थैंक यू। तो ये भावना क्या है ना, इनमें जो कमिटमेंट है, ये जो ईमानदारी होती है, कि कहते हैं कि जब सामने रहते हैं तो ईमानदार हर कोई हो सकता, लेकिन जब पीठ पीछे हैं और कोई नहीं देख रहा और तब भी आदमी अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ये एक डिफेंस पर्सन की सबसे बड़ी काबिलियत होती है। और मतलब आप भी हाथ खड़ा कीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपके पास एक डिफेंस पर्सन है, उसको ज्वाइन करवाना 4 और हैं, तो डिफेंस पर्सन को ज्वाइन करवाने में कितने लोग समझेंगे हाँ भैया बड़ा फायदा है? बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात है सर, कि एक बार जब हम भी थे तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो पीटी करवा रहे थे, यानी कि ड्रिल करवा रहे थे। तो उन्होंने बोला सर मजाकिया है लेकिन बहुत अच्छा मैसेज है। उन्होंने बोला पीटी करवा रहे थे और बोला परेड सावधान, सारे सावधान हो गए। बोला हिलो मत, सब चुप हो गए। उन्होंने ऐसे पीछे देखा, बोला पीछे ये प्रीतम सिंह क्यों हिल रहा है?
तब तक बगल वाला बोला साहब प्रीतम सिंह तो छुट्टी पर है। बोला छुट्टी पे है तो क्या हुआ, वहां भी हिला मत। बात समझ में आई? तो मतलब चाहे अगर सामने है तो हर कोई है, और सामने नहीं है तो वो ईमानदारी, वो डिसिप्लिन से काम करना, ये डिफेंस पर्सन की बात है। और ये अमित सर के काम से मेरे को ये बात ध्यान में आई। यस और नो? तो साथियों, जो बातें अभी तक हुई उन सब से तो मेरे को लग रहा है कि अब तो बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। यस और नो? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो तांडव करने वाले? आवाज नहीं आ रही। तांडव तो अब होगा रण में। कितने लोग तैयार है? आवाज जोर से भैया, सुनाई नहीं दे रहा। तांडव तो अब होगा रण में, रुद्र कपाली भैरव बनकर। हेलो, तांडव तो अब होगा रण में, रुद्र कपाली भैरव बनकर। एक एक सेनापति होगा। आज के बाद अमित सर बच्चा बच्चा डायमंड होगा। तांडव तो अब होगा रण में, तांडव तो अब होगा रण में सर, रुद्र कपाली भैरव बनकर। एक एक सेनापति होगा, बच्चा बच्चा डायमंड होगा। और अब जो लाइन बोल रहा हूं उस लाइन पर उठ के जंप मार दियो अपने चेयर से। एक एक सेनापति होगा, बच्चा बच्चा डायमंड होगा। एक एक शिखर पर होगा, एक एक शिखर पर होगा, एक एक पे मर्सिडीज होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 डायमंड की स्पीच सुन करके क्या खून नहीं खोल रहा है? फ्यूचर दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है। मैं आप देख, इधर वाले और इधर वाले मेरे को देख रहे होंगे। मैं यहां पर खड़ा हो रहा हूं, एक एक बातें सुन रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा, और सपने बुन रहा हूं, सपने दिख रहे हैं। और कभी हमने सुना था कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है, जो आप सुन रहे थे। डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसकी हर दिन होली और रात दिवाली होती है। हेलो, डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसकी हर दिन होली और रात दिवाली होती है। और डायमंड के पास बिना क्लच और बिना गियर की कार होती है। चाहिए आपको? चाहिए? तो साथियों, इसी सीरीज में हमारे नेक्स्ट डायमंड, न्यूली डायमंड, फास्टेस्ट डायमंड बहुत जल्दी इस लेवल तक पहुंचे हैं। ज्यादा देर बाधा न बनते हुए हम उनको स्टेज पे कॉल करते हैं। आप लोग सभी अपनी सीट पे खड़े होकर के गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ सर का स्वागत, अभिनंदन, आभार करते हैं। प्लीज वेलकम आवर डायमंड लीडर मिस्टर डॉक्टर श्यामधर मौर्य सर। जोरदार तालियां। म्यूजिक, म्यूजिक, डांस वाला बढ़िया। खायल है तेरा दीवाना भैया, भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया, भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी, खायल है तेरा दीवाना भैया, भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया, भैया।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ऑडियंस की इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी अच्छी बातें, मजा नहीं आ रहा यार। कुछ गड़बड़ है, भूख लग गई क्या? हेलो, कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और फूल हो तो गुलाब जैसा, और ऑडियंस हो तो आप जैसे। अब तो बजा दो तालियां भाई, अब तो बजा दो। हेलो, करती हो रानी क्यों इतने बहाने, तो कसम से है तेरे दीवाने। करती हो रानी क्यों इतने बहाने, तो कसम से है तेरे दीवाने। पर हम थैंक यू, मजबूत जोड़ है, टूटे थैंक यू। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग और आगे के कमिटमेंट, टारगेट, ये सारी चीजें सर ने शामिल करी अपनी ट्रेनिंग में। और मेरे को थोड़ा कमिटमेंट लेने के ऊपर एक जोक सर ध्यान आ रहा है, थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा आप लोगों को, नहीं तो पूरा प्रेशर आ जाएगा सुन सुन के इतने डायमंड को। कहते हैं ना, डाउनलाइन को कोई टारगेट भी देते हैं तो वो भी सोच समझ करके देना चाहिए। इसके ऊपर एक चुटकुला है, एक बात है। एक हरियाणा का था, नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद नाम था। और बेटा पढ़ता था सर 10वीं में, बोर्ड था, और 10वीं में पढ़ता था। तो उसने बोला बेटे को, अगर तेरी इस बार 10वीं में 50% नहीं आई तो मुझे बाप मत बोलना। हेलो, तो क्या बोला? अगर तेरी 50% नहीं आई तो मुझे बाप मत बोलना। करी भाई उसने तैयारी जितनी करनी थी, पेपर भी हुआ, सब कुछ हुआ सर। पेपर होने के बाद 50% आई नहीं। वो आया घर, तो बाप ने पूछा भाई कैसा रहा रिजल्ट, क्या हुआ? चुप रहा, वो चुप रहा, क्योंकि बोला था बाप मत बोलना, तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अरे बोला बता क्यों नहीं रहा भाई कितने नंबर आए? बोला चुप कर राम प्रसाद, जो होना था वो हो गया, अब आगे का देख। हेलो, तो ऐसा भी नहीं करना है कि अपलाइन डाउनलाइन बोल दे चुप कर राम प्रसाद, क्योंकि बोल दिया था कि बाप मत बोलना। तो साथियों, ये थोड़ा जस्ट जोकिंग। और अब इस प्रोग्राम का पिक पॉइंट आने वाला, पिक पॉइंट जिसको बोलते हैं। और बहुत सारे लोग टहल रहे हैं इधर उधर, पता नहीं क्या है। मेरे को एक चीज में शुरू में बोलना भूल गया था, ध्यान दीजिएगा। जो इधर हैं, जिनका सुसु उसु गए हैं कहीं ब्रेक व्रेक मारने के लिए 2 मिनट वाला, उनको बता दें लास्ट में जब ये प्रोग्राम समापन की ओर रहेगा, तो जहां पर आप बैठे हुए चेयर में, जहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जहां पर आप बैठे हुए हैं, हो सकता आपके चेयर के नीचे वो चीज हो, इधर हो, अभी से मत देख लेना, वो जादू है ये। लास्ट में मैं एक जादू करूंगा, जहां आप बैठे हुए हैं वहीं पर चेयर में बैठे बैठे आपकी कम से कम आज एक मुराद पूरी होके जाएगी, एक विश पूरी होके जाएगी। और सच बता रहा हूं। और जो व्यक्ति चेयर में नहीं रहेगा अपनी, बाहर गया, और बाहर वाला आपको पूछेगा तेरी क्या मुराद पूरी हुई? बोला मेरा तो ये हुआ पूरा। तो वो भी आएगा भैया मेरा कहां गया, तो उसको नहीं मिलेगा। जो चेयर में बैठे रहेगा, इधर नहीं आना उधर नहीं, आपकी मुराद आपकी विश वहीं चेयर में बैठ करके पूरी। हो सकता जेब में आपका 100 रुपये का नोट आ जाए, ऐसा भी एक पेन आ जाए, कुछ ना कुछ होगा आपकी चेयर में, कुछ ना कुछ फंसा हुआ। हेलो, ये मैं याद दिला देना मुझे लास्ट में, तो वो जादू मैं करूंगा। लेकिन जो उस समय चेयर में नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखना। और नहीं तो आप मुझे याद दिला देना लास्ट में कि सर वो जादू क्या था, वो कर दी नहीं किया आपने। कोई ना कोई एक विश तो पूरी करके जाऊंगा।
तो अब वो पीक पॉइंट जो आने वाला है, अब क्या होने वाला मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब हमारे डायरेक्टर्स का पार्ट होने वाला है। शायद वो आपके लिए कुछ लग्जरियस नए प्रोडक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकता है वो सारी बताएंगे, और मुझे भी तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, इंतजार कर रहे होंगे क्या वो नया होने वाला है। और रूट प्योर के प्रोडक्ट की तो हम तो कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। जितना जो नया भी आने वाला होगा वो तो पता नहीं क्या होगा, कैसा हीरा होगा हम नहीं जानते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की अगर बात करें सर, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं उस पे, हाँ सर, हाँ उस पे सर एक बात है कि महिलाओं की ब्यूटी का राज है गाइनोरूट। मुझे 10 मिनट मिले हैं सर उसमें, तो मैं सामने रखा हुआ महिलाओं की, हाँ मिला, उस पे देख के कर रहा हूं, ठीक। महिलाओं की ब्यूटी का राज है गाइनोरूट, है कि नहीं है? हेलो, जिस प्रोडक्ट हमारे कैसे हैं, महिलाओं की ब्यूटी का राज है गाइनोरूट, पुरुषों की रूहानी ताकत का मर्ज है नर्वोरूट। हेलो, महिलाओं की ब्यूटी का राज है गाइनोरूट, पुरुषों की रूहानी ताकत का साज है नर्वोरूट। अरे जिसको पीने से बुढ़वों में भी आ जाती है जवानी, जिसको पीने से बुढ़वों में भी आ जाती है जवानी, उस मर्ज का नाम है रूट प्योर की नौनी। तो साथियों, अब संजय सर आने वाले हैं, और मैं तो पहले 2 लाइन लिखी थी संजय सर के लिए। अब इस 2 लाइनों में मैंने अपने फाउंडर और डायरेक्टर्स के लिए 2 लाइन लिखी हैं, और उन्हीं 2 लाइन के साथ हम संजय सर को स्टेज पे कॉल करेंगे आप लोगों की गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ। क्योंकि अब हम इतने निर्भीक हैं, इतने कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, हमारी आशाएं हमारे त्रिदेव के कारण ऐसी जगी हुई हैं, कोई भी गैप, कोई भी जगह नहीं बचती है। सब कुछ रूट प्योर में आने के बाद सब कुछ परिपूर्ण हमारे पास है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम तूफानों से क्यों डरें, हम तूफानों से क्यों डरें जब हमारे अंदर भी तूफान हो, है कि नहीं है? हेलो, हम तूफानों से क्यों डरें जब हमारे अंदर भी तूफान हो, हम दर दर क्यों भटकें जब हमारे पास भी सुबोध सर हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम दर दर क्यों भटकें जब हमारे पास भी सुबोध सर हो। कौन रोक सकता है हमारी सफलता को, कौन रोक सकता है हमारी सफलता को जब वाणी में प्रवीण सर हो। कौन रोक सकता है हमारी सफलता को जब वाणी में प्रवीण सर हो, और दुनिया को बांध लेंगे मुट्ठी में जब हमारे पास आग उगलते हुए संजय सर हो। तो वो आग उगलते हुए संजय सर, वो आग, वो फायर मैंने किसी को नहीं देखा जिनकी आवाज में, जिनकी बातों में वो जादू है, वो गुमक है, वो गर्माहट है कि मुर्दे भी हिल जाते हैं उनकी स्पीच से। और ये प्राउड का विषय है, ऐसे डायरेक्टर हमें गुरु रूप में मिले हैं। तो ज्यादा देर बाधा न बनते हुए खड़े होकर के जिसके पास चुन्नी है चुन्नी हिला के, जिसके पास दुपट्टा है दुपट्टा हिला करके, जो ताली नहीं बज सकता वो सीटी बजाओ, जो सीटी भी नहीं बजा सकता वो हल्ला करो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। प्लीज हैप्पी वेलकम आवर ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय सर। तूने किया है जादू दुनिया, हुआ बेकाबू नहीं खुद कमाल रे।
अपने दीवाने का करके बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। थैंक यू, थैंक यू साथियों। मैं पहले ही बता चुका था कि तांडव तो अब होगा रण में, होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। और अभी आपने सुना, सुबोध सर को, संजय सर को सुन लिया, और अब लाजवाब ट्रेनिंग, लाजवाब स्पीच होने वाली है हमारे नेक्स्ट डायरेक्टर श्री परवीन सर की। और मैं सर के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। सर का मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूं, और सर की हर एक चीज, स्टाइल उनकी, स्माइल उनकी, सारी अदाएं मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तालियां तो बजा दो यार। और बहुत ही शानदार जेंटलमैन है सर। और फर्स्ट डे जब मैंने सर को देखा था, उसी दिन से बड़ा इम्प्रेस था मैं। तो मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता सर, और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपके जैसा अनमोल नहीं होता सर। तो सर आप पधारिए सर, और स्टेज पे, और गगनभरी तालियों के साथ हम परवीन सर का स्वागत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। प्लीज वेलकम आवर डायरेक्टर मिस्टर परवीन सर। काजल मेरी गोर लगती है, हर ब्लू लेंस लगा के गोरी ब्यूटीफुल लगती है। चल मसल फुलाना। थैंक यू थोड़ी बॉडी। थैंक यू। कुछ लोग बोल रहे होंगे यार एमओसी भाग गया। हेलो, मैं डांस पार्टी को बोलने गया था। अरे डांस देखना नहीं देखना, बॉलीवुड धमाका, बॉलीवुड से ला रखी है टीम। उधर थे पीछे, और ना आपने मुझे याद दिलाया कि सर डांस तो हुआ ही नहीं। कितने लोग हैं जो डांस देखना चाहते हैं? बढ़िया वाला, कमर तोड़ बिल्कुल। हेलो, डांस परफॉर्मेंस होने वाली, बहुत तगड़ी वाली, देखा ही नहीं होगा ऐसा डांस। आप लोग आजू बाजू जो गए हैं उनको बुला लो, मैं तब तक डांस पार्टी को तैयार करता हूं। कुछ लोग इधर मूवमेंट दिखाई दे रही, मिस कॉल मार लो, बोला जल्दी आ जा भाई, बुला ले डांस पार्टी। हेलो हेलो, तो कॉल कर लो उनको, फटाफट बुलाओ। और तब तक, जब तक आपका साथी आ जाता है, हम इस समय का सदुपयोग कर देते हैं। और कुछ इवेंट्स होने बाकी हैं, कुछ बहुत ही शानदार मोमेंट अभी इस फंक्शन के बीच में आने वाला है। और जब तक डांस पार्टी तैयार होती है, मैं अपने फाउंडर्स ऑफ रूट प्योर श्री सुबोध सर से गुजारिश करूंगा कि जो मोमेंट बचा हुआ था, आप उस मोमेंट को पूरा करने के लिए स्टेज पे आएं। और कुछ लीडर्स को कुछ सम्मानित करना है, तो आप आशीर्वाद देने के लिए, अपने वचनों से आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आएं। और एक जोरदार तालियां सर प्लीज सभी।
अरे ईश्वरी जी कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, बैठ जाइए आप लोग। ईश्वरी जी ने आप लोगों के साथ धोखा कर दिया। धोखा किया या नहीं? ये बोले कि आप लोग तैयार हो जाइए, डांस होने वाला है, और बाद में मुझे बुला लिया। लोग इंतजार में होंगे डांस देखने के लिए। नहीं, आपके बात पक्का और बोल। फिर बोला कि कुछ और ज्ञान ले लो। कारण ये, चलिए बैठ जाइए। एक बार आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई। और इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं यहां पर। मजा आया? थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही है? आ रही है? इससे नहीं आ रही? ओके, अब आई। साथियों नमस्कार। कैसा रहा? लगा जोर का झटका धीरे से? डायमंड पक्की हो गई नहीं? पक्की स्टैंप लग गई नहीं? थैंक यू। तो एक जोरदार तालियां हमारे फाउंडर्स ऑफ रूट प्योर सुबोध सर के नाम। थैंक यू, थैंक यू। आपसे वादा किया था। क्या वादा किया था? हेलो बोलो। हाँ जी, डांस याद दिलाया करो यार बीच बीच में। यहां सारे प्रोग्राम चलते रहेंगे, डांस की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से बोल लेना डांस। और अब होने वाला है, अपना वादा निभा रहा हूं, धमाकेदार डांस और गाने के बोल होंगे तेरी आंखों के इशारा। आहा, और उसके साथ पुराना नगमा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। आए हाय, एक बार ताली हो जाए यार। और ये डांस, इनकी रिहर्सल देख रहा था मैं पीछे, मजा आ गया दोस्तों। और वहीं पर एक छोटा सा शायर इन कलाकारों के लिए लिखा है। ऐसा परफॉर्मेंस आपको दिखेगा कि तेरी मस्ती की साकी, तेरी मस्ती की साकी जब भी याद आती है, छलक जाते हैं पैमाने, ओह तौबा दूर जाती है। इसी आलम में जाहिद की इबादत छूट जाती है। ये नस्ली आंख जब उठ जाती है तो सुराही टूट जाती है। तो साथियों, ज्यादा देर बाधा न बनते हुए जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का वेलकम करते हैं। प्लीज ऑन द स्टेज आइए। तुम्हारा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा कंपनी का। ओके, डांस क्लब। अरे तालियां